हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड इरविन थे। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन या साइमन आयोग भी इसको बोल सकते हैं। इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे स्वायत्त कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई। अब देखिए, जो साइमन कमीशन आया था भारत में, इसमें 7 सदस्य थे और 7 के सातों विदेशी थे, यानी कि यूरोपियन थे, इंग्लैंड के थे, गोरे थे, आप कह सकते हैं, ब्रिटिश थे। कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था, तो इसलिए इसको स्वायत्त कमीशन भी कहा गया। 8 नवंबर 1927 को इसकी आप कह सकते हैं घोषणा की गई थी। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। आप इनका नाम याद रखिए। बाकी जो 7 सदस्य हैं, इसके 6 सदस्य अन्य हैं, उनके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप नाम उनके याद रख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, कहीं एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने नाम उनका नहीं लिखा। अब इस कमेटी या इस कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था 1919 के संविधान, यहाँ संविधान होना चाहिए बीच में, 1919 का जो अधिनियम आया था, अधिनियम होना चाहिए, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना और भविष्य में भारत में क्या प्रशासनिक सुधार लागू किए जाएं, इसके बारे में सुझाव देना, ये इसका उद्देश्य था। 1919 में मैंने आपको पढ़ाया था, एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1919। तो उसमें कुछ संवैधानिक सुधार किए गए थे और ये कहा गया था कि 10 वर्ष बाद इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, समीक्षा की जाएगी कि ये सुधार किस हद तक सही साबित हुए, क्या कंडीशन है इनकी। तो वैसे होना तो चाहिए था, इस समिति को आना चाहिए था 1929 में, क्योंकि 19 में जो है अधिनियम आया था और कहा गया था 10 साल बाद समीक्षा की जाएगी। तो 19 में 10 जोड़ें तो 29 होता है, लेकिन 2 साल पहले ही आ गई, यानी 1 साल पहले आई थी, 1928 में आ गई थी ये समिति। ये देखिए यहाँ पर जो है ये 8 नवंबर 1927 को गठित हुई, लेकिन भारत कब पहुंचती है? 3 फरवरी 1928 को, यानी 1 साल पहले ही आ गई थी ये समिति। और इसका उद्देश्य यही था कि भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना। 1919 का जो अधिनियम था उसमें जो भी सुधार किए गए थे उनकी जांच पड़ताल करना, ये इसका उद्देश्य था। यहाँ पर एक वर्ड आप लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। तो जब ये कमीशन आया भारत में तो इसका विरोध काफ़ी हुआ। 3 फरवरी 1928 को जब आयोग के सदस्य बम्बई पहुँचे, यानी कि जिसको अब हम मुंबई कहते हैं, इसी का पहले नाम था बम्बई। तो जब यहाँ पर इसके सदस्य पहुँचे तो उनके खिलाफ़ एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। काले झंडे दिखा करके साइमन वापस जाओ, ये नारा लगाया गया। साइमन कमीशन गो बैक, ये नारा लगाया गया था उसमें। आयोग के विरोध के कारण लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ भाई पंत आदि ने लाठियाँ खाईं। लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की 1928 में मृत्यु हो गई। मरने से पहले लाला लाजपत राय का यह कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया, जैसे मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग के सफ़ी गुट को छोड़कर लगभग सभी प्रतिष्ठित दलों ने कमीशन का बहिष्कार किया। मतलब 3-4 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने इसका बहिष्कार नहीं किया, बाकी सभी ने इसका बहिष्कार किया। अब इसकी सिफारिशें क्या क्या थीं, यानी कौन कौन सी बातें इस कमीशन की थी। सबसे पहले इसने कहा 1919 ईस्वी
कि भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। ये इसकी पहली जो है सिफारिश थी कि 1919 में जो भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी प्रांतों में, वो व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए प्रांतों में। और फिर इसने कहा केंद्र में भारतीयों के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। फिर कहा केंद्र में कोई भी उत्तरदायित्व ना दिया जाए, यानी केंद्र में उत्तरदायित्व ना दिया जाए, प्रांतों में दे दिया जाए। ये देखिए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, लेकिन केंद्र में कोई उत्तरदायित्व ना प्रदान किया जाए। ये इसकी तीसरी जो है सिफारिश थी। फिर इसकी चौथी सिफारिश क्या थी? उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। फिर आगे इसने बात की कि बर्मा, यानी कि वर्तमान म्यांमार को हम लोग पहले बर्मा कहते थे, तो उसको भारत से विलग कर दिया जाए। विलग का मतलब अलग कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, तथा उड़ीसा और सिंध को भी अलग प्रदेश का दर्जा दे दिया जाए। फिर इसने कहा प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। गवर्नर तथा गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें। ये भी इसकी सिफारिश थी। फिर कहा गया प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण के लिए एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए तथा भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वयं से विकसित हो। तो ये कुछ इसकी सिफारिशें थीं और इसका जो प्रभाव था वो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें तो इसकी एक्सेप्ट कर ली गई 1935 में, जैसे प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी इसकी कमियां थीं जिसका विरोध किया गया। जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई तो उसको जारी रखा गया, तो इसकी निंदा हुई काफ़ी। कुछ गुटों ने इसका समर्थन किया, बाकी लगभग एक प्रकार से ये जो कमीशन था फेल था। फेल तो ये वहीं हो गया था जब इसका जो विरोध होना शुरू हुआ था, जब इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। 1928 में जब ये बम्बई में आया, तो अब चूँकि भारतीयों के लिए कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए आया था और इसमें कोई भारतीय नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है कि भारतीयों के लिए कानून बनाया जाए और कानून बनाने वालों में कोई भारतीय ना हो। तो वहीं से इसका विरोध होना शुरू हो गया था। तो एक प्रकार से ये असफल तो वहीं हो गया था। उम्मीद करता हूँ ये आपको साइमन कमीशन समझ में आया होगा। अगर साइमन कमीशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।